आज जो बात करेंगे हम एम्फीसीमिया के बारे में। तो आज आइए देखते हैं कैसे क्या है सब। तो फर्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है कि प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ लंग इन एलुला बिकम इन्फ्लाम लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स का क्या होता है, जो एलुला होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, लॉस होती है। उससे वजह से क्या होता है, जो एयर है वो क्या होता है, ट्रैप होती है और जो गैस का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। और इट इज अ मेजर टाइप ऑफ द सीओपीडी। अब बात करते हैं कॉजेस। तो कौन कौन से ऐसे कॉजेस है जिसकी वजह से एम्फीसीमिया में आपको हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। मीन्स कि आप अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसके बाद पैसिव स्मोकर अगर है तो आप, उसके बाद एयर पोल्यूशन। मीन्स कि आपके ऐसा सराउंडिंग एरिया है जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मीन्स का आप ऐसे ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए जहाँ पे आपको डस्ट और केमिकल के साथ रहना पड़ रहा है तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। मीन्स का ये जेनेटिक कॉज है एम्फीसीमिया होने का। उसके बाद है इंक्रीज एज। मीन्स का अगर आपकी इंक्रीज एज हो रही है, मीन्स का 50 से ज़्यादा है तो अभी आपको हो सकता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। मीन्स का आपको कोई ऐसा रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन है तभी। अब बात करें साइन और सिम्टम दी, तो उसमें क्या क्या देखने को मिल गया साइन और सिम्टम। तो फर्स्ट है प्रोग्रेसिव डिस्पेनिया, उसके बाद है टेकीपेनिया, उसके बाद है प्रोग्रेस एक्सप्रेशन, उसके बाद प्रॉब्लम बेरल शेप आपको चेंज देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने जाने वाला इमेज क्वेश्चन में भी होता है वो। उसके बाद है ब्रीथिंग साउंड है, वो हमें क्या देखेंगे, डिक्रीज देखने को मिलेगी। उसके बाद वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फटीग और कपिंग विद स्पूटम आपको भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो तब आपको हार्ट फेलियर जैसे कंडीशन। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री का फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद पल्मोनरी वेंटिकुलर पॉपुलेशन टेस्ट करेंगे। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करेंगे और सिटी स्कैन और एबीजी मींस का आर्टियल बस गैस हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद पल्मोनरी ऑक्सीमीटर चेक करेंगे, एसपीओ2 कितना है वो। उसके बाद क्या है, टेस्टिंग ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। मींस हमने कॉलेज में देखा कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है, हमें एम्फीसीमिया होता है तो हम वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे, मीन्स का बैक्टीरिया का कुछ रहता नहीं, इसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखेंगे और लास्ट में क्या देखेंगे, सी मीन्स का कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे। अब आते हैं मेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कैसे मेजर करते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। उसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, मीन्स जिससे क्या होगा कि जो ब्रोंका प्रॉपर डायलेट हो। उसके बाद स्टीरॉइड देंगे, मीन्स का जो इन्फ्लामेशन हुआ है वो उसे हम रिड्यूस करने के लिए देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, मीन्स का तो बैक्टीरिया क्या कुछ ऐसे कॉजेस है तो उससे क्या हम ट्रीट कर सके इसलिए। उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज उनका हमने ट्रेन करना है, मीन्स ब्रॉपर हो ब्रीथिंग कर सके इसलिए। उसके बाद पोस्टीरियर ड्रेनेज करेंगे। उसके बाद लंग रिडक्शन सर्जरी, मीन्स का जो लंग के रिडक्शन सर्जरी करेंगे। उसके बाद बेल्डेक्टोमी। उसके बाद क्या है, लंग ट्रांसफर। मीन्स का क्या, अगर बहुत कंडीशन क्रिटिकल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, मीन्स का उसमें क्या करते हैं, हमको इसे हेल्थ एजुकेशन देंगे। उसके बाद क्या, न्यूट्रिशन देंगे। उसके बाद मीन्स का प्रॉपर ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को सिक मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेज में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट क्या वाइटल साइन क्या करेंगे, असेस करेंगे। उसके बाद असेस द रेस्पिरेटरी सेटल और एसपीओ2 क्या हम असेस करेंगे। उसके बाद मॉनिटर एबीजी। उसके बाद क्या है कि हाई फ्लोर पोजीशन पेशेंट को देनी है हमें। उसके बाद स्टॉप स्मोकिंग, मीन्स को पेशेंट को हमें क्या कहना है, एजुकेट करना है, वो जो स्मोकिंग को कर रहा है उसे क्या करनी है, स्टॉप करनी है। उसके बाद एडमिशन ब्रोंकोडाइल और ओटो थेरेपी, मीन्स का अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब हमें क्या ब्रोंकोडाइल और ओटो थेरेपी क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। उसके बाद इंकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट एंड हाई कैलोरी डाइट, मीन्स का पेशेंट को क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला डाइट मिले वैसा हमें क्या करना है, इंक्रेज करना है। उसके बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन, मीन्स का प्रॉपर हाइड्रेशन रहे, मीन्स डिहाइड्रेशन जैसे कुछ कंडीशन ना हो वो हमें क्या रखने हैं, ध्यान रखते हैं। उसके बाद प्रिवेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मीन्स का अगर कुछ रेस्पिरेशन इन्फेक्शन हुआ या ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। थैंक यू।